Hello बच्चों, let's read the question. If force F, acceleration A and time t are taken as the fundamental physical quantities, the dimension of length on this system of unit are, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be dimensional analysis. तो जो dimension होती है हमारे पास, ये relation establish करती है between फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. इसी से हमें पता चलता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड है एंड कितने टाइम्स. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है, एक्सीलरेशन और टाइम है, इसको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करना है एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये बताना है कि अगर हम फोर्स, टाइम और एक्सीलरेशन को फंडामेंटल ट्रीट करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में लेंथ की डायमेंशन क्या होगी. सो वी कैन से हियर कि अगर हम यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज़ टू पावर एक्स. This will be question number first. Length can be directly proportional to acceleration raised to power y. और जो हमारे पास लेंथ है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है, और टाइम की जो पावर है हम z लेके इसको सॉल्व करेंगे. सो इट विल बी 3 इक्वेशन. अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट जनरेट करेंगे. दैट विल बी k f रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर y एंड t रेज़ टू पावर z. नाउ अगर हम दोनों साइड डायमेंशन पुट कर दें तो ये बन जाएगा लेंथ की डायमेंशन l. कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं लेगा. फोर्स की जो डायमेंशन होती है दैट विल बी एम एल टी माइनस 2, इसकी होल पावर आ जाएगी x के बराबर. एक्सीलरेशन की डायमेंशन आएगी एल टी माइनस 2 होल रेज़्ड पावर y, और टाइम की डायमेंशन t के बराबर ही रहेगी. सो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे सेम बेस पे जो पावर है उनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा m रेज़्ड पावर x, l रेज़्ड पावर x प्लस y, t रेज़्ड टू पावर ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2y प्लस z के बराबर. नाउ अगर हम बोथ साइड कंपैरिजन करें पावर का, सेम बेस पे पावर इक्वल होती है, तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास है इसकी पावर 0 है, टाइम की पावर भी 0 है. सो वी कैन से x की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 0, x प्लस y की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 1. तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगी. नाउ यहाँ पे वी नो दैट x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 1 के बराबर हो गई. और अगर हम यहाँ पे t की पावर को कंपेयर करें, दिस विल बी माइनस 2x माइनस 2y प्लस z, दिस विल बी इक्वल टू 0. x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है. z की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो इट विल बी z इक्वल्स टू. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो लेंथ की डायमेंशन निकल के आएगी वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज लेंथ इक्वल्स 4 रेज़्ड टू पावर x विथ कांस्टेंट k, एक्सीलरेशन रेज़्ड टू पावर y, एंड जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है इसकी पावर z के बराबर आएगी. अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा k कांस्टेंट. अगर हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो इसकी जो पावर है 0 के बराबर आ जाएगी. एक्सीलरेशन की जो यहाँ पे पावर है वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी, और जो टाइम है इसकी जो पावर है दैट विल बी इक्वल टू 2. सो वी कैन राइट जो लेंथ, वी कैन री राइट इट. f रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1 हो गया, k को हम 1 मान के चलते हैं. इट विल बी a इंटू t रेज़ टू पावर 2. So from the given question we can say here the dimension of length on this system of units are a into t raised to power 2. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.